ताकत होती है। वो किसी काम को देखते हैं, समझते हैं और डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, आज से 10 साल पीछे मैंने कोई 30 मार खान वाला काम नहीं किया था। आज से 10 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में मैं आया, मैंने बस एक काम किया था दोस्तों, और वो एक काम ये था कि मैंने डिसीजन लिया, मैंने निर्णय लिया कि यस, मुझे इस प्लेस में काम करना है। मैंने सिर्फ डिसीजन लिया। और उस 5% में सिर्फ रोहित शर्मा नहीं है, बल्कि यहां पे बैठे हुए आप तमाम मेरे भाई हैं जो 5% में आते हैं, जिनके अंदर निर्णय लेने की ताकत है। यस और नो? यस सर। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक आपके ही तरह दोस्तों, आज से 10 साल पीछे मैंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया और इस बिजनेस को दोस्तों सीखना स्टार्ट किया। क्योंकि कहा जाता है दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम को यदि सीख लिया जाए तो वो आसान हो जाता है सीखने के बाद। यदि नहीं सीखा जाए तो आसान काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम्पल को आप उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं उठाता हूं, बाइक, कार। आप जिनको, आप में से कोई ऐसे हैं, वो देखो शर्माना मत, बेशरम बनो। आप में से कोई ऐसे हैं जिनको बाइक चलाना नहीं आता? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बेशरम बनो आप। नहीं कि मैं नहीं खड़ा करूंगा यार, तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं, आप में से, थैंक यू सो मच, आप में से बहुत सारे लोग को बाइक चलाना आप नहीं चला पाओगे। पता है क्यों नहीं चला पाओगे? क्या ये सही कह रहे हैं? आप नहीं सीखे हो। आपको सबसे अच्छी बाइक जो आपको पसंद है, बहुत सारी बाइक आती है, स्पोर्ट्स बाइक आती है, आप नहीं सीखे हो, आप नहीं चला पाते हो। आपको अगर मैं बाइक दे दिया जाए कि ये रहा बाइक, आपको थोड़ा सा बता भी दिया जाए कि देख भाई, ये चाबी यहां लगाते हैं, चाबी लगाने के बाद ये सेल्फ है, इसे स्टार्ट करना है, क्लच दबाना है, गियर लगाना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और गाड़ी, एक्सीलेटर हल्का हल्का लेना और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। और आपको अगर बाइक दे दी जाए फिर भी आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि इसके लिए सिर्फ इतना ट्रेनिंग काफी नहीं है कि आपको बता दिया गया आप कर लोगे। और आप हिम्मत करके अगर बैठ भी जाओगे कि ठीक है मैं चला लेता हूं, जानते हो क्या होता है? कभी आजमाना कि आप चाबी जब लगाते हो ना, तो कैसे लगाओगे? वो व्यक्ति जो कभी नहीं सीखा है चाबी कैसे लगाता है बाइक में, पता है? एकदम ऐसा देखेगा जैसे महान काम हो गया, चाबी लग गया, ऑन हो गया। अभी उसके बाद स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद क्लच दबाए और इतना आराम से एक्सीलेटर लेगा, धीरे धीरे बेचारा क्लच छोड़ रहा है, एकदम धीरे धीरे, लेकिन फिर भी क्या होगा पता है? झटका देके बंद हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes, ऐसा होता है? yes, और जिन लोगों ने इसकी तैयारी की है, जिन लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली है, जिन लोगों ने इसको अच्छे से सीखा है, आप उनको देखना, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करते करते चाबी लगा लेंगे, आपसे बात करते करते सेल्फ दबा दिया, आपसे बात करते करते क्लच लिया, गियर दबाया, एक्सीलेटर लिया, आगे बढ़ गया, जबकि वो देख भी नहीं रहा है। क्या ऐसा होता है? yes, क्योंकि उसने अपने आप को ट्रेन किया है, अपने आप को सिखाया है। दुनिया का हर काम, जिस काम को आप सीखते हो अच्छे से, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। जब नहीं सीखते तो आपके लिए आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। आज से 10 साल पीछे जब मैं आया तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक काम दिया कि रोहित, तुझे अपने आप को ट्रेन करना है, तुम्हें अपने आप को सिखाना पड़ेगा इस बिजनेस में, तुम्हें सुबह शाम ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं लगातार हर ट्रेनिंग क्लास को अटेंड किया। जब कभी इस प्रकार कोई प्रोग्राम, प्रमोशन डे, अचीवमेंट डे होता था तो दूर किसी कोने में बैठकर रोहित शर्मा भी खूब तालियां बजाता था, तालियां बजा बजाकर अपने हाथों को लाल कर रहा होता था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन मुझे कहते थे, रोहित, ताली बजाने में कंजूसी मत करना दोस्त, क्योंकि अगर तू कंजूसी करेगा तो एक दिन जब तू स्टेज पे जाएगा तो लोग भी कंजूसी करेंगे, तालियां कम बजाएंगे। इसलिए जोरदार तालियां बजाता था, मैं हाथों को लाल कर रहा होता था कि एक दिन मेरे लिए भी ताली जरूर बजेगी। और इतिहास गवाह है कि आप ताली बजा रहे हो। सारी ट्रेनिंग क्लासेस को मैंने अटेंड किया, जितने भी मेरे अपलाइन थे, अपलाइन को मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, आंख बंद करके उन पर विश्वास किया। वो जो जो जैसे जैसे वो बोलते गए, मैं करता चला गया। जितने भी टूल्स मुझे मिले थे, ऑडियो, वीडियोस, बुक्स, सारे चीजों को पढ़ा, सुना, समझा।
कंपनी के सारे सिस्टम को फॉलो करता चला गया, तो इस वक्त मैं कंपनी में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, परिचय। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा, अरे बाप रे बाप, 15 मिनट से ये परिचय दे रहे थे सिर्फ। जी हाँ, आपने खुद बोला था कि बातें खुलकर होनी चाहिए, यस और नो? ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं स्टार ग्लोबल डायमंड हूं। लेकिन क्या मैं स्टार ग्लोबल डायमंड हूं इसीलिए सुन लेने से आप कामयाब बन जाएंगे? नहीं, आप कामयाब तब बनेंगे जब आप ये सुनेंगे कि मैं स्टार ग्लोबल डायमंड आखिर बना कैसे, मैंने किया क्या, कैसे मैं काम को किया, किस सोच के साथ मैंने काम को किया कि आज मैं इस लेवल पे हूं। क्या आप सुनने को तैयार हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, मैं स्टार ग्लोबल डायमंड बना कैसे, वहां तक आने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी जो अवसर आई थी ग्लेज, ये आई कैसे, कैसे मैं इस दुनिया के में हजारों लाखों कंपनियां हैं, इतने सारे लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग नौकरियां करते हैं, और इन सारे हजारों कामों को छोड़कर आखिर मैं एक दिन ग्लेज में कैसे आ गया, मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, एक गरीब, अत्यंत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता एक मिल में